पंचदश विकास 7 भूमिकाएं। योगा अभ्यास द्वारा ज्यों-ज्यों पांचों कलेशों का क्षय होता जाता है, त्यों-त्यों मेघों के पतले पड़ने पर सूर्य के प्रकाश के अधिकाधिक बढ़ने के समान आत्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश भी उत्तरोत्तर बढ़ता है। साधनों के अनुष्ठान से अशुद्धियां क्रमशः हल्की होती जाती हैं और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। जैसे अशुद्धियों का क्षय साधनों का फल है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि आत्म साक्षात्कार का फल है। ज्ञान की दीप्ति अथवा विवेक ख्याति का अर्थ आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्योदय के पश्चात सूर्य के चढ़ने के साथ साथ प्रकाश की तेजी भी बढ़ती जाती है, वैसे ही ज्ञान की बढ़ती हुई दीप्ति अंतःकरण की वृत्तियों के सात्विक परिणाम से अनुभव में आने लगती है। तामसिक और राजसिक वृत्तियों का स्थान धीरे धीरे सात्विक वृत्तियां लेने लगती हैं। तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सत्वगुण में लीन होने लगता है और अंत में सत्वगुण के कारण सत्वगुण के भी अपने कारण में लीन हो जाने पर गुण अतीत आत्मा अपने शुद्ध शिव स्वरूप में चमकने लगता है। ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ साधक की बुद्धि क्रमशः उत्तरोत्तर ऊंचे स्तरों पर चढ़ने लगती है। इस उन्नति पथ की यात्रा को 7 स्तरों में बांटा जाता है। ज्ञान के प्रकाश की प्रतिभा युक्त बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। उक्त 7 विभागों के अनुक्रम से प्रज्ञा की 7 अवस्थाएं समझनी चाहिए, जिनको भूमिका कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला शुभ इच्छा, दूसरा शुभ विचरना, तीसरा तनु मानसा, चौथा सत्वा संपत्ति, पांचवा असंसंक्ति, छठा पदार्थ भावनी और सातवां है तुरिया। शुभ इच्छा, मोक्ष की इच्छा ही शुभ इच्छा है। मनुष्य जब दृश्य के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेता है, उसके भोग में शांति और सुख नहीं पाता। इह और परलोक के सब भोगों को अशाश्वत ही नहीं बल्कि दुख रूप भी जान लेता है और उनके उपार्जन, रक्षा और नाश होने पर वियोग में दुख ही दुख पाता है। तब उसको दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। वास्तव में विषयों के भोग से होने वाली तृप्ति में ही सुख का अनुभव होता है, परंतु क्या विषयों को भोग कर उनसे किसी की तृप्ति हुई है? अग्नि में आहुति पड़ने के सदृश भोग लालसा उल्टे अधिक ही अधिक बढ़ती जाती है और भोग वासना का उत्तेजित होना ही दुख है। भोगों के प्राप्त होने पर भी लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के संतापों से भारी दुख होता है और अधिक भोगने का परिणाम भी दुख देने वाला होता है। इसी प्रकार जिसने भोगों के वास्तविक दुख रूप को समझ लिया है, उसी को उनसे वैराग्य त्रिताप से मुक्त होने की इच्छा होती है। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों की निर्मूल निवृत्ति की इच्छा ही वास्तविक शुभ इच्छा है। ऐसी बुद्धि उन मनुष्यों को उदय होती है जिन्होंने चित्त को तमोगुण और रजोगुण से रहित शुद्ध करना आरंभ कर दिया है। सत्वगुण की शांति का अनुभव करके तमोगुण की मलिनता और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले विक्षेपों के दुख को समझ लिया है। जिन्हें संसार के भोगों से किंचित मात्र भी सुख शांति की आशा नहीं रही है और जो परमात्मा को ही शाश्वत सुख शांति का स्थान जानकर उसी को पाने की शुभ कामना करने लगे हैं। दुख के स्वरूप को जानकर उसका हय समझना चाहिए, फिर उसके हेतु की जड़ को काट देना चाहिए, क्योंकि हे के हेतु का अभाव होने से ही हे की हानि होगी।
हे की हानि इस प्रकार करनी होगी कि उसका बीज तक भी नष्ट हो जाए, जिससे उसकी पुनरावृत्ति की आशंका ही ना रहे। तदनंतर हान का उपाय करना पड़ेगा। इसीलिए साधन की इस यात्रा के हे हेतु, हान और हानो उपाय से संबंध रखने वाले 4 भाग हैं। काम और राम उक्त मार्ग के 2 सिरे हैं। काम को प्रेय और राम को श्रेय कहते हैं, क्योंकि विषय भोगों की कामनाएं प्रिय लगती हैं और सबका श्रेय राम को प्राप्त करने में ही है। ये दोनों 3 और 6 के सदृश विपरीत हैं। इसीलिए कहा है कि राम से मिलने के लिए सब कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। काम हे है और राम हे का हानो उपाय है। राम से मिलने की इच्छा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा तभी जागती है जब हे का स्वरूप जान लिया जाता है। इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होना प्रथम भूमिका है और ब्रह्म ज्ञान रूपी हानोपाय की प्राप्ति चौथी भूमिका है। प्रथम भूमिका का वेद व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में परिज्ञातम हेम नास्य पुनः परिज्ञमस्ति इन शब्दों से वर्णन किया है। अर्थात हे को जान लिया, फिर उससे अधिक जानना नहीं रहा, फिर वह मनुष्य संसार के विषय भोगों में नहीं फंस सकता, तब उसे ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दूसरा, शुभ विचारना, यह दूसरी भूमिका है। ब्रह्म जिज्ञासा होने पर यह विचार करना चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या प्रतिबंध है, अर्थात हे का हेतु क्या है। वेदांत आत्म अनात्म के पारस्परिक मिथ्या अध्यास को ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंध मानता है। योग दर्शन भी दृष्टा और दृश्य दोनों के संयोग को हे का हेतु कहता है। संयोग का हेतु अविद्या है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों अथवा पंच कोशों में आत्म अभिमान का अध्यास एवं आत्मा में अनात्मा का अध्यास अविद्या है। अविद्या की भूमि में अहंकार, राग, द्वेष और जीवन लालसा अथवा मृत्यु से भय रूपी अभिनिवेश की फसल उत्पन्न होती है। ये पांचों कलेश कहलाए जाते हैं। जब तक अविद्या की खेती हरी रहती है, तब तक दृष्टा दृश्य का संयोग नहीं टूटता, जो हे के मूल का कारण है। इसीलिए दृष्टा दृश्य के पारस्परिक संयोग रूपी अध्यास को हटाने के लिए पांचों कलेशों का क्षीण होना आवश्यक है। इस भूमिका का व्यास भगवान ने अपने भाष्य में इस प्रकार वर्णन किया है। हे के हेतु क्षीण हो गए हैं और फिर उनका कोई अंश क्षीण करने योग्य नहीं रहा। हे के कारणों के क्षीण होने पर साधक अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का चिंतन करने में समर्थ होता है। इसलिए इस भूमिका को शुभ विचारना ठीक ही कहा है, क्योंकि इस भूमिका को विचार अर्थात आत्मचिंतन की भूमिका समझना चाहिए। तीसरा है तनुमानसा, यह तीसरी भूमिका है। मन के स्वरूप में तन्मय होने पर इस भूमिका का उदय होता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। दृश्य से उसके संयोग का अभाव हो जाता है और हे का हान होता है। जैसे कि योग दर्शन में कहा गया है, अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव और हे का हान होता है। यह दृष्टा की केवल्य अवस्था है। इस अवस्था में गुणों से अमिश्रित भूमिका रहती है। स्वरूप स्थिति से आत्म साक्षात्कार होता है। बुद्धि पर ज्ञान के संस्कार पड़ने लगते हैं और अविद्या के संस्कार नष्ट होने लगते हैं। व्यास भगवान ने इस भूमिका का वर्णन इस प्रकार किया है। चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा समाधि से अविद्या के हान का साक्षात्कार होता है। चौथा है सत्व अपत्ति, यह चौथी भूमिका है। इस भूमिका में आत्मचिंतन के कारण
शुद्ध सत्व में स्थिति हो जाती है। इसके अनुभव को विवेक ख्याति कहते हैं, क्योंकि मैं दे आधी हूँ। यह मिथ्या ज्ञान जब दग्ध बीज हो जाता है, तब हे संसार के संस्कारों में फिर अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, और बुद्धि अविद्या आदि कलेशों के मल से निर्मल होकर रतंभरा प्रज्ञा युक्त हो जाती है। तब उसमें आत्मज्ञान का स्रोत उमड़ने लगता है। यही हान का उपाय है, क्योंकि इससे हे के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। योग दर्शन में बताया है कि मिथ्या ज्ञान रहित विवेक ख्याति हान का उपाय है। व्यास भगवान ने योग दर्शन के भाष्य में इस अवस्था का इन शब्दों में वर्णन किया है, जिसका अर्थ है, तब साधक समझ लेता है कि मैंने विवेक रहित रूप हान का उपाय प्राप्त कर लिया है। उक्त चारों भूमिकाएं साधन साध्य हैं, इसीलिए कार्य विमुति की अवस्थाएं मानी जाती हैं। परंतु अंतिम तीन भूमिकाएं, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, साधन साध्य ना होने के कारण चित्त विमुक्ति की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। ज्ञान किसी क्रिया का फल नहीं है, केवल कषायों को क्षीण करना ही क्रिया साध्य है। अशुद्धियों के ना रहने पर ज्ञान का विकास स्वतः होने लगता है। क्या बादल हटने पर सूर्य को चमकाने के लिए किसी क्रिया की आवश्यकता रहती है? इसीलिए अंतिम तीन भूमिकाएं जीवन मुक्ति की अवस्थाएं कहलाई जाती हैं। पांचवी भूमिका असंसक्ति। यह पांचवी और ज्ञान की प्रथम भूमिका है। इसकी परीक्षा अंश संसर्ग होना है, जिसको भगवान ने जित संग दोष कहा है। इस अवस्था में बुद्धि तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। यद्यपि तीनों गुण अपना अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु उनमें परिणाम होते रहने पर भी मनुष्य उनसे विचलित नहीं होता। श्री गीता में बताया है, गुणों के प्रवृत्त होने पर मनुष्य उनसे द्वेष नहीं करता और उनकी निवृत्ति की भी इच्छा नहीं करता। ऐसी बुद्धि को चरित अधिकारा बुद्धि कहते हैं, क्योंकि उस पर से गुणों का अधिकार हट जाता है और फिर वे उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ऐसे महापुरुष संसार में रहकर सब कार्य करते रहते हैं, परंतु जनक प्रभृति के सदृश जगत में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हुए अनासक्त भाव से संसार के सब व्यवहार चलाते रहते हैं। साधारण लोग उनके अंतर्भाव को नहीं जान सकते, क्योंकि जीवन मुक्ति के लक्षण स्वयं संवेग होते हैं। शरीर आदि की चेष्टा से उसकी झलक दिख जाए तो दिख जाए। छठा है पदार्थ भावनी। यह छठा और ज्ञान की दूसरी भूमिका है। इसमें चित्त आत्म तत्व में लगा रहने लगता है और तीनों गुण अपने कारण में लय अभिमुख होकर कारण सहित अस्त होने लगते हैं, फिर उनका उदय नहीं होता। जीवन मुक्त की यह दशा स्वप्नवत होती है। सातवां तुर्या। यह अंतिम भूमिका है। इसमें मनुष्य आत्मनिष्ठ हो जाता है। उसमें सांसारिक भेद नहीं रहता। वह केवल एक निर्मल स्वयं ज्योति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह दशा सुषुप्तिवत है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।